हरजस पदराग कल्याण 9 प्रारंभ हो रहा है। इस हरजस के माध्यम से सदगुरुदेव फरमा रहे, साधो भाई तत्कल लो विचारी, मत ज्ञान सूझे नर उधरे, तो उधरे मांडज सारी, मत तो सरब भरम का धोरा, तामे बीजन होई, जुगु मर की घटा दिखावे, तामे छाटन कोई, जैसे नीर मृग जल्दी से, यूं तत बिन सब करनी, धर्म पाप की बांध गांठड़ियां, 84 लख फिरनी, मन बिन जीव जीव बिन काया, यूं तत् बिना मत सारा, कह सुख राम सकल पिछतासी, अंत काल की बारा। अब अपने को पिछताना है अंत काल में या आनंद पूर्वक जाना है। देख दूत मानव पिस्ताणो, अंत काल अब आयो, सुकृत कियो न राम संभालियो, गर्भ कोल बिसरायो। जब तक राम जी की प्राप्ति जीते जी नहीं करेंगे, जब तक राम जी के नाम का सुमरण जीते जी नहीं होगा, उन सबको अंत काल में पिस्ताना पड़ेगा, निश्चित रूप से पिस्ताना पड़ेगा। आज तो तेरा कुछ नहीं बिगड़े, मगन मतवालो हो ही रे, जा दिन उपराडे लाई पड़ेगी, ता दिन खबरा पावे। जिस दिन अंतिम समय आएगा तब मालूम पड़ेगा। आज तो अभी जवानी का क्या है, जोर है। किसी को धन का, अजमेरा साहब, किसी को बिल्कुल ये शर्मा जी को बजाय बिल्कुल, कितना है, किसी को धन का जोर होता है, किसी को जवानी का जोर होता है, परंतु कुछ भी तो टिकने वाला नहीं है। कोई टिकने वाला है तोतला जी? तन धन जोबन देखत जासी, जो बादल की छाया। तन भी जैसे अपन बचपन में थे वैसे जवानी में रहे क्या? जैसे जवानी में थे आज प्रौढ़ावस्था में है क्या? कुछ ना कुछ तो दुखने लग गया, किसी के कमर, किसी के घुटने, किसी के पगतिलियां, कुछ ना कुछ तो दुख रही है। तो तन धन जोबन देखत जासी, जो बादल की छाया, अंजलि नीर ओस का पानी, सब सपना की माया। ये वास्तव में कुछ भी नहीं है, स्वप्नवत संसार के लिए ही अपन सब अचके हुए हैं, इस आल जाल जंजाल के अंदर उलझे हुए, इन स्वप्नवत चीजों को पाने के प्रयास में ही लगे हुए, जिससे आत्मा को कुछ भी सत्य की प्राप्ति नहीं होती। केवल हद के व्यवहारों तक ही अपन क्या है, सीमित है। इसलिए साधु सदगुरु फरमा रहे, साधना करने वाले जनों से, जिनको परमात्मा पद की प्राप्ति से कोई लेना देना नहीं है, थोड़े से भी सुकर्म करते नहीं, बस खाते पीते सोते मौज मस्ती में रहते हैं कि कौन सा मंदिर, कौन सी सत्संग। आजकल के बच्चे बोलते हैं ना, कौन सा मंदिर, कौन सी सत्संग, क्या होता है इससे जाने से, तो उनकी बात नहीं कर रहे हैं। परंतु जो परमात्मा को वास्तव में प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु उनको सही मार्ग नहीं मिला है, तो सदगुरुदेव सही मार्ग पर ला रहे हैं कि आप प्राप्त करना चाह रहे हो, आप साधना करने वाले जन भी हो, परंतु जब साधना करनी है, मार्ग पर चलना ही है, तो मेरे द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलो, तो निश्चित रूप से मंजिल की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि उसी मार्ग पर चलकर मैंने भी क्या पाया, परम पद को पाया है, और आप भी उसी मार्ग पर चलोगे तो ये मार्ग परम पद की ओर अग्रसर जाता है, ले जाता है, तो आपको भी मंजिल एक ना एक दिन मिल जाएगी। और इस मार्ग पर नहीं चलोगे, उबड़ खाबड़ पगडंडी के रास्ते पर चलोगे, तो 3 लोकों में आते जाते रहोगे। इस 84 के जंगल से बाहर निकलने का कभी भी आपको मौका मिलने वाला नहीं है। इसलिए साधो भाई तत्कल लो विचारी, मत ज्ञान सूझे नर उदरे, तो उदरे मांडज सारी। संसार में 5 प्रकार के ज्ञान है, मति ज्ञान, अवध ज्ञान, श्रुति ज्ञान, मन बच्चे ज्ञान और केवल ज्ञान। इन 4 ज्ञान से तो शरीर संसार का कल्याण हो सकता है, परंतु आत्मा का कल्याण तो 5वें केवल ज्ञान से ही हो सकता है। ये 4 ज्ञान तो संबंधित किससे, मन से और इंद्रियों से।
मन और इंद्रियों की विषय वस्तु तक सीमित ये चार ज्ञान, परंतु पांचवा केवल ज्ञान आत्मा से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। ये आत्मा के कल्याण के लिए ही है। केवल ज्ञान में और कुछ भी चेन चमत्कार सिद्धाई रिद्धाई करतूत करामात कुछ भी नहीं है। कोई केवल आप इतनी भक्ति करते हो तो आप तो ये चमत्कार दिखा ही नहीं सकते हो। तो केवल ज्ञान में चमत्कार है ही नहीं। चमत्कार तो कहां तक की बात है, मन की ब्रह्मा शिव कहे, मन की कहे अवतार, मन की कहे सिकोत्री, कहे अनसुईया नार पहुंच पराक्रम सब सारा, अष्ट सिद्ध नव निध जके करता की लारा, सुखराम कहे केवल नहीं जाको कहा विचार, मन की ब्रह्मा शिव कहे, मन की कहे अवतार। मन प्रत्यय ज्ञान तो कोई किसी को भी हो सकता, सीखा जा सकता है। थर्ड आई ओपन कभी की राम? थर्ड ओपन कर सकते हैं बच्चे, आसानी से ओपन कर सकते हैं। आंखों पे काली पट्टी बांध कर देखा नहीं देखा यूट्यूब पे बच्चे बोल देते हैं, देख लेते हैं, कलर बता देते हैं, पढ़ लेते हैं। नहीं देखा कभी? देखना यूट्यूब पे आज थर्ड आई एक्टिवेशन देखा है? हाँ थर्ड आई एक्टिवेशन है वो। तो उसमें क्या होता है, बच्चों को थर्ड आई एक्टिवेट करा दी जाती है। महीने 2 महीने का कोर्स होता है, उससे थर्ड आई एक्टिवेट हो जाती है। फिर काली पट्टी आंखों में बांध दी जाती है, परंतु फिर भी उनको सामने नजर आता है, वो आंखों की पट्टी बंदी भी, फिर भी वो पढ़ पाते हैं। तो इससे मत समझ लेना सुखराम कहे केवल नहीं जाको कहाँ विचार, इससे परमात्मा की प्राप्ति मत समझ लेना। कोई क्या चीज ला देता है, भाई को आप केला चाहिए, ये केला हाजिर कर दिया, कोई सोना मुंह से निकाल दिया। सुखराम कहे केवल नहीं जाको कहा विचार, मन की ब्रह्मा शिव कहे, मन की कहे अवतार। ये सब तो मन और इंद्रियों तक की विषय वस्तु है, परंतु परमात्मा की प्राप्ति मन और इंद्रियों से हो ही नहीं। परमात्मा तो इंद्रियातीत है, या दोनासु अगम अगोचर। किससे? मन से इंद्रियों से भी बिल्कुल परमात्मा तो अगम है, अगोचर है, आंखों से गोचर में आने वाले नहीं है। जो भी चरम चक्षुओं से नजर आ रहा है, जो भी इंद्रियों के द्वारा अपने को छूने में महसूस करने में आ रहा है, आंखों से देखने में आ रहा है, कानों से सुनने में आ रहा है, नाक से सूंघने में आ रहा है, वो परमात्मा नहीं है। और वहीं तक का उपाय कर रहे हैं तो परमात्मा मिलेंगे? मिलने वाले नहीं है। परमात्मा तो निरंजन है, निराकार है। तो उस निराकार को निराकार में मिलाने वाला, इस आत्मा निराकार को परमात्मा निराकार में मिलाने वाला वो तत्व, वो भी निराकार है, वो निज नाम वो भी निराकार है। उस तत्व का विचार करो साधो भाई, तत्काल लो विचारी। हद के व्यवहार तक सीमित मत रहो। हद के व्यवहार में तो करनी क्रिया कर्म आ रहे हैं, तो करनी क्रिया कर्म तो देखने में आ रही, जो चीज करने में आ रही वो परमात्मा की प्राप्ति करा सकते नहीं, क्योंकि बेकरनी के देश की अपने को प्राप्ति करनी है, अकर्ता पद की अपने को प्राप्ति करनी है। केवल पद क्या है? अकर्ता पद है। सृष्टिकर्ता परमात्मा तक तो कोई होनकाल की कला है, रिद्या सिद्धा चैन चमत्कार सब है, परंतु अकर्ता पद में कुछ भी नहीं है। वो जो वहां पहुंच गया उसकी कुछ इच्छा भी रहती नहीं है। और भले सारे जिसको ऐसे केवल की भक्ति प्राप्त हो जाती है, उसके सब हाजिर में रहती है। करणी सकल खड़ी जो बांधी, मैं सबका सारू काजा, ऐसो जोग हमारो कहिए, सब जोगन को राजा। करनी सकल खड़ी जो बांधी, मैं सारू सबका काजा। ऐसी केवल की भक्ति जिसको प्राप्त हो जाती है तो सब आठों सिद्धियां और नौ निधियां भी सेवा में हाजिर रहती है। परंतु जिसको ऐसा केवल पद आनंद पद प्राप्त हो गया, जिसको ऐसा केवल्य का सुख प्राप्त हो गया, जिसको ऐसा शाश्वत सुख प्राप्त हो गया, शाश्वत आनंद प्राप्त हो गया, अब उसको सारे बच्चों के खेल लगता है कि हमको खिलौने से खेलना नहीं है, वो उनको सेवा का मौका देते नहीं। परंतु जो हद के व्यवहार कर रहे हैं, जो करने में आ रहे हैं, जो क्रिया में आ रहे हैं, जो देखने में आ रहे हैं, सुनने में आ रहे हैं, बोलने में आ रहे हैं, उन सबसे अपन समझ रहे हैं कि हमको परमात्मा पद की प्राप्ति हो जाएगी, तो कभी भी होने वाली नहीं। जब तक तो आपको मूल चीज नहीं मिलेगी, जब तक आपको तत्व नहीं मिलेगा, जब तक आपको सार शब्द नहीं मिलेगा, जब तक आपको सतनाम कुदरत कला नैनचर निज नाम नहीं मिलेगा, तब तक कुछ भी काम बनने वाला नहीं है। इसलिए सदगुरुदेव फरमा रहे आप साधना तो कर रहे हो वैसे के वैसे जो कि जो, परंतु बिना तत्व के साधना किसके समान है? आगे और उदाहरण देकर अपने को खुलासा करेंगे कि मत ज्ञान सूझे नर उदरे। मति ज्ञान से यदि आपका उद्धार हो जाता तो आज संसार पूरा
खाली होता। मत ज्ञान क्या है? इंद्रियों से और मन की विषय वस्तु है। जहां तक इंद्रियों की पहुंच है, जहां तक मन की पहुंच है, और अपनी अपनी मत के अनुसार सबका अपना अपना ज्ञान है, अपने मत पंथ संप्रदाय के सबके अपने अपने क्या है, नियम है, कायदे है, कानून है, आचार संहिता है, सब उसको फॉलो करते हैं। किसी के अभी वो हो गए, पहले निपट गए ना, अभी पर्यूषण निपट गए, 13 पंथी 22 पंथी, और जो दिगंबर उनके चल रहे हैं, दिगंबर की 18 सितंबर को वो समय याचना करेंगे, और दूसरों वालों ने पहली समय याचना कर ली। तो समय याचना कर ली, अच्छी बात है, परंतु इससे क्या परमात्मा परम पद नहीं मिलेगा। लड्डा जी ने मना कर दिया। भले उस दिन कर ली, भले 18 सितंबर को करेंगे, ये सब हद के व्यवहार है, मध्य ज्ञान है। अपना अपने विवेक से, अपने अपनी बुद्धि से जिसने जैसा नियम बना दिया, सब उसको फॉलो कर रहे हैं। करना है करते रहो, कोई खास वाली बात नहीं है। परंतु जब तक मूल चीज प्राप्त नहीं करोगे, तब तक काम बनने वाला नहीं। हद के व्यवहारों तक सीमित मत रहो। कह सुख राम नेम तो सारा, जुग मर ज्यादा होई, यहाँ सु तो सत सायब नहीं रीजे, बहुत जन्म लग। बहुत जन्म तक, आज की बात नहीं, बहुत वर्ष से तो करते हो गए हद के व्यवहार। जो ढर्रे बड़ेरों ने बनाए, उस ढर्रे पे चल रहे, और उससे परम पद की प्राप्ति होगी या नहीं होगी उसका अता पता नहीं है। बस हमारे बड़ेरे वहां जाते थे, इसलिए हम भी वहां जा रहे हैं। मुंद्रा साहब, ऐसा तो नहीं। तो जाना है जाओ, परंतु सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि तत्व का तो विचार करो कि हमको वहां तत्व मिल रहा नहीं मिल रहा है, हमको निज नाम मिल रहा नहीं मिल रहा है, हमको कुदरत कला मिल रही नहीं मिल रही है, हमको नैनचर मिल रहा नहीं मिल रहा, हमको ऑटोमेटिक वाला काम मिल रहा नहीं मिल रहा है। इसलिए समझ समझ सतगुरु संग कीजे, जहाँ संग कुदरत जागे, और गुरु तज ज्ञान उपाया, जहाँ सन धुन नहीं गाजे। और गुरु तज ज्ञान उपाया, और जितने भी आपको ज्ञान देने वाले हैं, और बहुत सारे उपाय बताने वाले हैं, करनी बताने वाले हैं, क्रिया बताने वाले हैं, जिनसे निज नाम जागृत होकर ऐसे दुनियात्मक शब्द ऐसे गिगन मंडल में गरजता नहीं है, तब तक मत समझ लेना कि हमारा आत्मा का कार्य हो रहा है। गलत फहमी में रह जाते, हद के व्यवहारों में सीमित होकर कि हम तो इतना दान कर रहे हैं। हमको तो भामाशाह की समाज वालों ने क्या दी है? पदवी दी है। अच्छी बात है, दान कर रहे हो तो सही जगह लगा रहे हो, परंतु केवल मात्र ये मत समझ लेना दान करने से परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। शुभ कर्म कर रहे हैं, वहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, अच्छी बात है, जाना धामों पे जाना, मंदिर जाना अच्छी बात है, परंतु केवल मात्र जाने मात्र से ही आत्मा का कल्याण नहीं होगा। ये तो हद के व्यवहार से शरीर का कल्याण होगा, मन का कल्याण होगा, परंतु आत्मा तो हद बेहद से परे अगमगर की प्राप्ति नहीं करेगी, तब तक काम बनने वाला नहीं। अगमगर की प्राप्ति बिना तत्व ज्ञान के होने वाली नहीं, बिना ब्रह्म ज्ञान के होने वाली नहीं। और ब्रह्म ज्ञान कहने सुनने में तत्व है ही नहीं है। सुनो भूप निज नाम मुख माय नहीं आवे, ज्ञान गम सो जागत नाई पावे, तत्रूपी गुरु की दिल मेरे भाई, निज नाम जागे सिस तन माही। अपनी करनी से भी, हद के व्यवहार तो अपनी करनी से, अपने बल से, अपना पैसा खर्च करने से हो सकता है, परंतु निज नाम अपनी करनी से, अपने बल से, अपने हद के व्यवहार करने से प्राप्त नहीं हो सकता। तत्व रूपी गुरु की दिल में भाई, निज नाम जागे शिष तन माही, तब जाकर काम बनेगा, बाकी बनने वाला नहीं। तो आपको तत्व की प्राप्ति हो गई है, तो फिर आप कुछ भी व्यवहार कर रहे हो, शुभ कर्म कर रहे हो, करते रहो, कोई बात नहीं। परंतु तत्व की प्राप्ति नहीं हुई है, खाली खेत सुधार लेंगे मुंद्रा साहब, खेत को तो अच्छा सुधार लिया, खत पतवार को साफ कर लिया, परंतु बीज नहीं डाला तो मिर्ची उगेगी नहीं उगेगी? ये बताओ, नहीं उगेगी, उगने वाली नहीं है। इतने साल तक खेत साफ करते गए, सेब खाद से हर साल खेत साफ करते, हर साल खेत को सुधारते अनेक प्रकार से, जिसको जैसा ज्ञान है। कोई व्रत उपवास करके सुधारता है कि हमको प्रदोष करना, हमको ग्यारस करनी, हमको ये करना, हमको तेले करने, हमको बेले करने, कोई भी अनेक प्रकार से। कोई भूखा रहता, कोई पैदल चलता, कोई लोट लोट के चलता, कोई अच्छे अंग लक्षणों धारण करता कि मुझे झूठ नहीं बोलना है, कोई होता मुझे जति बना धारण करना है, कोई कहता मुझे ऐसे वस्त्र नहीं पहनने हैं, मुझे ऐसे वस्त्र पहनने। खेत सुधार लिया, अच्छी बात है, पर तो जब तक बीज नहीं डालोगे क्या फसल आएगी? अच्छी जगह जा रहे हैं, जाना चाहिए, कोई किसी की निंदा नहीं हो रही कि मत समझ लेना कि निंदा करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ कोई निंदा नहीं हो रही, सदगुरु किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं। सदगुरु केवल
खेत सुधारने से काम बनता तो आज सारे नरों का नारियों का उद्धार हो चुका होता, क्योंकि भरतखंड में जितनी भक्ति उतनी भक्ति तो कहीं है भी नहीं। और सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन से देश की है? चाइना की, उसके बाद में इंडिया की, फिर भारत की है, जबकि भक्ति भारत में सबसे ज्यादा, फिर भी जनसंख्या ज्यादा है। इसका मतलब उद्धार नहीं होगा। मत ज्ञान सूझे नर उधरे तो उधरे मांडज सारी, पूरी मांड का पूरे संसार का उद्धार हो जाता, क्योंकि मति ज्ञान तो सबके पास है, जो कहने सुनने का ज्ञान तो सबके पास है, हर कोई सीख रहा है। कथाएं कितनी होती है आंटी जी, कितनी कथाएं आए दिन होती रहती है, 7-7 दिन की, 9-9 दिन की, 3-3 दिन की, चलती रहती है आगे से आगे, और सुनते सुनते पूरी उम्र मुंद्रा साहब बीत गई। बीत गई नहीं बीत गई? बीत गई। तो इसे उद्धार हो जाना, केवल कहने सुनने से यदि उद्धार हो जाना होता तो सबका हो चुका होता। इस प्रकार से तो होने वाला नहीं है कि बड़े बड़े पंडाल लग रहे हैं, हजारों लाखों की भीड़ भी आ रही है, परंतु क्या वहां तत्व की बात हो रही है? क्या आपको तत्व मिल रहा है? इस आत्मा को परमात्मा में मिलाने वाला तत्व की प्राप्ति हो रही है क्या? नहीं हो रही है। अनेक वर्षों तक आप भी कहीं गए थे, हम भी कहीं गए थे, जा रहे थे, पर जब तत्व की प्राप्ति हुई तब मालूम पड़ा कि यार ये अपन तो हाँ खाली बस खेत को सुधारते जाओ, सुधारते जाने से काम बनने वाला नहीं है। केवल मात्र अच्छे अंग लक्षण को धारण करने से, केवल मात्र पूजा पाठ करने से, केवल मात्र दान करने से, केवल शुभ शुभ कर्म करने से आत्मा परम पद की प्राप्ति नहीं कर पाएगी, जब तक कि आत्मा को परम पद की प्राप्ति कराने वाला तत्व प्राप्त नहीं होगा। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सतस्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान ने धन्य हो राम सभा में